हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ और जो आज की रीडिंग होने वाली है वो इस पे होने वाली है कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पाइल है। पाइल 1 है यहाँ पे A to M इनिशियल एंड N to Z इनिशियल। पाइल 2, तो आपको जो पाइल सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, आपके जो इनिशियल है वो आप चुन लीजिए यहाँ पर। और फिर पाइल 1 के साथ हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल 1 जिन्होंने ये A to M चूज किया है इनिशियल, तो चलिए ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है यहाँ पर। एक कार्ड हम इसमें से लेंगे आपके लिए। मैरिज, तो आपकी डेस्टिनी में मेन जो चीज लिखी हुई है वो है आपके लिए यहाँ पे मैरिज। ठीक है, मैं इसको और साइड कर देती हूँ और इसको भी यहाँ ले लेती हूँ। ठीक है, एक कार्ड और लेंगे आपके लिए यहाँ से, लव। माय गॉड, तो आपकी डेस्टिनी में मेन जो चीज लिखी हुई है, ठीक है, जो आपकी डेस्टिनी में मेन चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, ठीक है, वो है किसी का साथ, किसी का प्यार। ठीक है, तो ये चीजें तो यहाँ पे सिंबलाइज हो गई, मैरिज, लव। तो ये जो चीज है ना आपके जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें मुझे लगता है आपकी इसी पे निर्भर करती है। ठीक है, तो चलिए ये देख लेते हैं और भी कार्ड आपके लिए क्या है यहाँ पे। पहले तो हम टैरो से देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आया है आपके लिए पेज ऑफ कप्स। पहले तो मैं कार्ड्स पूरे ले लूं, उसके बाद देखते हैं कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 of wands, okay, 7 of cups, 10 of wands। आसानी से आपको कोई चीज नहीं मिलेगी, इतना आप समझ लीजिए बस। क्वीन ऑफ कप्स, आपकी लव लाइफ भी मैं देख पा रही हूँ ना, इतनी आसान नहीं रहेगी आपकी लाइफ में। जो भी लव आएगा, ठीक है, इतनी आसान तो फिलहाल मुझे नहीं दिख रही कि आपकी लव लाइफ रहेगी। जैसे कि आपको यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स बनाया जाएगा। क्वीन ऑफ कप्स की अगर बात की जाए तो ये एक एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं कह रही कुछ, मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि इस तरह से क्वीन ऑफ कप्स आपको बनाया जाएगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स मतलब जिनके दिल में बहुत प्यार होता है, ठीक है, जो ये रियल लव क्या होता है उसका मतलब जान जाते हैं, और जो ये जानते ना, उनकी जर्नी ना बहुत आसान नहीं रहती है, स्पेशली लव के मामले में। काफ़ी हो सकता है आप काफ़ी रिलेशनशिप में आए हो, बहुत लंबे नहीं हो, छोटे छोटे रिलेशनशिप रहे हो, छोटे समय के लिए रहे हो, ठीक है, बट सक्सेसफुल ना रहा हो। ठीक है, ऐसा भी कुछ हो सकता है जिसकी वजह से ये क्वीन ऑफ कप्स वाली ऊर्जा में आप आई हैं। ठीक है, और देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड है। पहले मैं कार्ड्स ले लूं, उसके बाद बताती हूँ आपको। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 1। एस ऑफ कप्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आया है और एस ऑफ कप्स भी आया है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। 2 ऑफ सोर्ड्स, मैं देख पा रही हूँ कि आपको यहाँ पे अपनी लाइफ में डिसीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आप कंफ्यूज होते हो। आपको कंफ्यूजन इसके बीच में होती है क्योंकि आप तो हो दिल से सोचते हो, आपकी आदत है दिल से सोचने की, तो दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूज हो जाते हो कि मेरे लिए क्या चुनना बेस्ट रहेगा। क्योंकि कभी कभी पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंस भी आपके साथ रहे हैं कि आप कुछ चुनते हो, वो सक्सेस और वो सफलता हाथ नहीं लगती, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा सब्र करते हो कि रुक जाते हैं, फिर एक बार फिर सोच लेते हो, उसके बाद डिसीजन लेते हैं, कहीं गलत हो गया तो। चूंकि ऐसा हुआ है कई बार, और आपकी गलती नहीं इसमें, आपको धोखे मिले हैं, इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप तो अपनी तरफ से लॉयल थे, ट्रस्टफुल थे, बट सामने वाला पर्सन अगर नहीं उस तरीके से है आपकी तरफ लॉयल, ट्रस्टफुल, तो अब फिर क्या कर सकते हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है।
बट आप फिर अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हो, शायद मुझ में कोई कमी, या मैं ही सही से डिसीजन नहीं ले पाता, मुझे को लोग उल्लू बना देते हैं, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी हो सकती है यहाँ पे, इस वजह से, ठीक है। और देख लेते हैं, यहाँ पे आपके लिए आया है नंबर 7 ओके, ये नंबर 7 और भी कार्ड देखते हैं। यहाँ पे वॉन्ट्स की ऊर्जा बहुत ज्यादा है। ओ माय गॉड, लवर्स लवर्स लवर्स। अपने लाइफ में मुझे क्या लग रहा है, देखिए चाहे आपकी जितने भी लव लाइफ अप डाउन्स आपने देखा हो, कई रिलेशनशिप्स देखे हो, ठीक है, या हो सकता है आपने कई रिलेशनशिप नहीं, लेकिन कोई एक ऐसा रिलेशनशिप देखा जिसमें आपको पेन ज्यादा मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद हो सकता है आपने कोशिश ही ना की हो रिलेशनशिप में आने की, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पे। बट आपके लिए आपके लव ऑफ द लाइफ है, मतलब आपकी जिंदगी में एक पर्सन ऐसा है जो आपके लिए ट्रू है, ट्रू, ठीक है, वो आपसे ट्रू लव, सच्चा प्यार करेंगे, ठीक है। आपके लाइफ में ऐसा कोई है। अब ये यहाँ देखिए मैरिज का कार्ड तो आया है, तो कुछ लोग का मैं देख पा रही हूँ कि आपके लव से आपकी मैरिज हो जाएगी, ठीक है, बहुत लोगों का। और कुछ लोग को ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे लव अलग से भी आया है, मैरिज अलग से, लव भी अलग से आया है, राइट। तो लव है, ये दिख रहा है, बट जो दो तरीके से आपकी लाइफ में ये चीजें अफेक्ट कर सकती है। एक तो जब एक लव हो सकता है आपके लाइफ में आए, जो शायद हो सकता है कि उनसे आपकी मैरिज ना भी हो, बट ये होगा कि वो आपको बदल के चले जाएंगे, आपकी लाइफ की सारी सिचुएशन को बदल के चले जाएंगे। टावर मूवमेंट कहते हैं ना, ठीक है, आए और आपको हिला के चले गए एकदम से। तो आप ऐसे काफी, कुछ लोगों में तो काफी इस तरीके से बदलाव आएंगे। कुछ लोग का देखिए फिर मैरिज भी हो सकता है आपकी हो, जो आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेके आए, जो आपको वाउंड्स मिले हों, ठीक है, वो हील हो, ठीक है। तो कुछ लोग के लिए तो ये भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, और कुछ लोग का ये भी दिख रहा है कि आप जिनसे प्यार कर रहे हो उन्हीं से शादी होगी आपकी। आइए देख लेते हैं और भी कार्ड यहाँ पर, जिससे जो रेजोनेट हो रहा है आप वो मैसेज यहाँ से लीजिए। बट आपके लाइफ में लव और मैरिज बहुत, मतलब कोई बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं यहाँ पर। अब यहाँ लव एंड मैरिज दोनों आए, तो काफी लोग का मुझे ये दिख रहा है लव मैरिज भी होना पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आया है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, एंड वाओ, क्वीन ऑफ कप्स के नीचे क्वीन ऑफ कप्स, नाइस कार्ड, ओके। तो 2 क्वीन ऑफ कप्स आए हैं, और आपके लिए यहाँ पे जो डेस्टिनी का कार्ड भी निकाला था, हमने देखा था, तो उसमें भी क्या था, मैरिज एंड लव। चलिए ये देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए। देखिए मैंने ये देखा है कि जर्नी में आपने अपनी जो लाइफ जर्नी है, ठीक है, उसमें धोखे तो काफी खाए हैं, ठीक है, दिल तो बहुत टूटे हैं आपके, दिल पे तलवार बहुत पड़ी है आपको, ठीक है, ये हुआ है आपके साथ, मैं मानती हूँ एकदम। लेकिन ना ये आपको आपके जर्नी का ना ये एक हिस्सा है, और ये इसलिए हुआ आपके साथ कि आप क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आओ। देखिए जो दिल पे चोट खाएगा और जो दिल को फिर हील करेगा, और फिर उसके बाद वो जिस पोजीशन पे आएगा ना, वो क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी होती है। आप हीलर भी हो सकते हो, ठीक है, काफी हद तक मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा तीव्र हो सकती है, ठीक है। जैसे कि फेमिनाइन एनर्जी कैसे होती है, एक्सेप्ट करने की एनर्जी, फॉरगिव करने की एनर्जी, ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज, केयरिंग लविंग वाली एनर्जी, ये सारी एनर्जीज आपके अंदर पाई जाएगी, पक्का आपके अंदर ये चीजें हैं, और इसी वजह से कभी कभी आप धोखा भी खा जाते हो लाइफ में, ठीक है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके लिए हमेशा से ऐसा कुछ रहा है कि आप मांगो, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हाँ मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता, लेकिन देर से मिलता है, ठीक है। ये भी देख पा रही हूँ कभी कभी वो चीज नहीं मिलती है, ठीक है, आप जो मांग रहे हो वो चीज नहीं मिलती है, बट उससे बेटर चीज आपको मिलती है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोग, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए मिल रहा है, बहुत लोग से रेजोनेट कर रहा होगा। आप जो मांग रहे हो वो ना देके ईश्वर ने आपको कुछ अलग ही चीज दी है, ठीक है, कुछ अलग जो बेहतर है आपके लिए, वो चीज यहाँ पे दी है। एस ऑफ वॉन्ड एंड यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहे हैं, ठीक है, कि आप में से काफी लोग स्पिरिचुअल हो सकते हो, ठीक, आप यहाँ तक पहुंचे हो तो कहीं ना कुछ तो आपसे कुछ कनेक्टेड है, इंट्यूटिव हो सकते हो, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ शायद जब आप किसी रिलेशनशिप में या कभी भी कोई कुछ भी शुरू करते हो, कुछ साइंस आपको मिलना, या फिर उससे रिलेटेड कुछ ड्रीम्स में देखना, है कुछ साइन किसी भी तरीके से, ये एंजल्स नंबर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ भी करके आपको कुछ ना कुछ हिंट वगैरह, फेदर्स वगैरह कुछ तो ऐसा है जो दिख जाता है, जिससे आपको एक, जैसे
मैसेज मिल जाता है, जो जिससे लगा डिवाइन के साथ एक गहरा कनेक्शन आपका यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। ठीक है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बहुत आती है, हो सकता है शायद आप ही उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा पाते हो, इस वजह से अभी तक आप वो मुकाम पे नहीं हो अभी जहां आपको होना चाहिए था, क्योंकि आपके अंदर वो सारी ताकतें हैं, ठीक है, वो कैपेबिलिटीज हैं, बट यही चीजें है ना, आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख तो रहे हो साफ ये विंग्स देख रहे हो आप बैठ के, ठीक है, तो ऑब्स्टिकल्स भी आपके लिए है, लेकिन ये भी है, सीढ़ियां भी हैं आपके लिए। ठीक है, सांप सीढ़ी देखी है ना आपने, वैसा ही यहाँ पे कुछ है। ठीक है, तो अगर आप पॉजिटिव हो के, मैं ये भी एक मैसेज देख पा रही हूँ, देखिए आप इंसान हो, आपके मन में भी उस नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव भावनाएं आ जाती है कभी कभी किसी को लेके, जैसे जेलसी ईगो वाली हो जाता है ना, इंसान है भाई, हो जाता है, कोई बात नहीं। तो जब आप पॉजिटिव चीजों के साथ आगे बढ़ते हो ना, तो आपको सीढ़ियां मिलती हैं, लेकिन आप अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए या तो फिर ईगो में, जेलसी में, कंपटीशन में अगर आप आगे बढ़ते हो, तो शायद थोड़ा मुश्किल मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको सक्सेस हाथ लगती है। मैं ये देख पा रही हूँ, क्योंकि बताएं आप लोग ऐसे पर्सन हो जो किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, चलोगे भी करने ना उल्टा आपका हो जाएगा, लेकिन वो आपके हाथ किसी का बुरा होना लिखा ही नहीं है। ठीक है, आपके हाथ कभी किसी का बुरा हो ही नहीं सकता, अगर आप कोशिश करोगे उल्टा आप पे उल्टा पड़ेगा, लेकिन उस पर्सन का कभी बुरा नहीं होगा। ये अच्छी बात है, आपके कर्मास यहाँ पे ठीक और अच्छे ही बनेंगे, बुरे नहीं बनेंगे। मैं देख पा रही हूँ इस लाइफ में आपके जो कर्मास बनेंगे वो बुरे नहीं बनेंगे। ठीक है, आपके अच्छे कर्मास ही बनेंगे, लेकिन यही है ना, अगर आप कुछ गलत किसी को इंटेंशनली सोचते भी ना, इसको मैं हर्ट करता हूँ, चलो ठीक है, ठीक है, कब उसने आपको हर्ट किया है, उल्टा आप सोचते हो कि मैं भी इसको हर्ट करता हूँ, चलो ठीक, अगर आपने उसे हर्ट किया, आप उसको नहीं हर्ट करोगे, आप खुद को ही हर्ट करोगे। आप ऐसे हो, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, आपका दिल इतना बड़ा ना, अगर जैसे कि आपने किसी को हर्ट करने की कोशिश की, बाद में आपको ऐसा लगा अरे यार उसकी तो गलती नहीं थी, बाद में आप इतने गिल्ट में चले जाते हो, इतने गिल्ट में चले जाते हो कि आपने जैसे पता नहीं मैंने क्या ही कर दिया है ना। तो ये इस तरह मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको। ठीक है, तो इसी तरह चीज आप पे उल्टी पड़ जाती कभी कभी। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स से भी दिखा रहा है कि आप अपने जो ये जर्नी है, आपकी डेस्टिनी है, आपको यहाँ पे बहुत बड़ा बनाने वाली है, देख लीजिएगा। और ना लोग आपसे सच में जलेंगे, सच बता रही हूँ, आपसे लोग जलेंगे, जिस पोजीशन पे आप होगे ना उस पोजीशन पे पहुंचना चाहेंगे। ठीक है, और मैं बता दूं आपको कि आपकी पीठ पीछे बुराइयां भी होगी, और ये भी होगा कि अरे मैं इसको जानती हूँ, पता है तुम इसको जानती हो, ये मेरी दोस्त है, ऐसे करके लोग बताएंगे भी, चाहे अभी वो आपके साथ हो या ना हो, मतलब आपके दोस्त रह चुके हों या ना रह चुके हों, मतलब कभी कभी सब लोग साथ नहीं होते ना, कभी कभी जिनसे दोस्ती खत्म भी हो जाती है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपके ज्यादा दोस्त ना हो, लेकिन वही दोस्त पीठ पीछे ये कहेंगे आपके, जब वो आपको आगे बढ़ता देखेंगे कि ये पहले मेरा दोस्त था, ऐसे ऐसे बताएंगे आपको, अरे ये पहले मेरा दोस्त था, फिर हमारी बातें बंद हो गई, बस ऐसे ऐसे करके। ठीक है, लोगों को, दूसरे लोगों को ऐसे बताएंगे, मतलब आपकी तारीफ भी होगी। ठीक है, लोग आपको अपना बताएंगे, अपना। ठीक है, ऐसे चाहे पहले शायद आपके लिए ना खड़े हों, आपको उस तरह से ना साथ दिया हो, लेकिन जब आप कुछ बन जाओगे तब वो लोग ऐसी बातें करेंगे आपसे, आपके लिए। ठीक है, इस तरह की मुझे दिखाई पड़ रही है। यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी जो है एनर्जी है ना, सच बताऊं बहुत प्योर एनर्जी है। आपको ना लोगों की एनर्जीज बहुत इफेक्ट करती है। मैं आपको ये एडवाइस रहेगी कि आप अपनी एनर्जीज को बचा के रखो, क्योंकि आपका जो दिल है ना ये बहुत पावरफुल है, और आप अपने दिल से सुनते हो, दिल की सुन के चलते हो, इस वजह से ये आपकी बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी है। ठीक है, और इस कभी कभी अगर ये हट जाती तो फिर आप भी खो जाते हो। ठीक है, अगर आपका दिल कहीं ना कहीं ब्लॉकेज दिल में चल रही है आपके, ठीक है, तो किसी भी कारण कोई हर्ट कर दिया, किसी ने कोई बात कर दी, ठीक है, तो अपना ही दुख पहुंचाते कभी कभी ना, तो फिर जब अगर ब्लॉकेज चल रही है आपकी, तो फिर आप सही डायरेक्शन नहीं देख पाते हो, आप डिसीजन लाइफ में नहीं ले पाते, फिर आप कंफ्यूज वाली एनर्जी में चले जाते हो। ठीक है, क्योंकि आप उस समय बहुत इमोशनल हुए होते हो, ठीक, आपको हर्ट हुआ होता है, आप भटक जाते हो, आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते, इमोशनल हो जाते हो उतने ज्यादा। देखिए इतना आप समझ लीजिए, जो आपका दिल है ना वो आपकी पावर है, आपको ये समझना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए एक एडवाइस मेडिटेशन करने की भी है। जो भी आपको दुख पहुंचाते हैं, दर्द पहुंचाते हैं, और आपका जो हार्ट चक्र वो ब्लॉकेज हो जाती है, उसको ओपन रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वही आपको सही से गाइड करता है लाइफ में। अगर आप उसकी सुनोगे ना, आप लाइफ में किसी और की सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एकदम आगे जाओगे।
ठीक है। यहाँ लवर्स का भी कार्ड है। आप किसी से तो मिलोगे अपने लाइफ में, ठीक है, किसी ऐसे पर्सन से जो आपको सपोर्ट करेगा, समझेगा, ठीक। हो सकता है लाइफ में इसके आने से पहले आपने कोई इस तरह का लाइफ में पर्सन देखा ही ना हो। जैसे कि मैं बताऊं कि एज अ फ्रेंड भी आपको उस तरीके से दोस्त मिले ना हो, ठीक है। आपका नेचर अच्छा, जरूरी नहीं कि आप फ्रेंडशिप रही है आपके लाइफ में, ऐसी नहीं कि आपके लाइफ में फ्रेंडशिप नहीं रही है, बट ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दोस्त जैसे बहुत ज्यादा समय तक आपके साथ नहीं रहे हैं, ठीक है। बदलते रहते होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स आपके रहे होंगे, ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ। और ये दिख रहा है ये जो आएंगे ना, ये पर्सन द लवर्स, आपने देखा होगा ये वाली जो है ना 6 ऑफ वॉन्ड्स वाली ऊर्जा, ये आपको विनर की ऊर्जा में लेके जाएंगे। आपके जो पार्टनर आएंगे, आपको जो सपोर्ट करेंगे ना, आप खुद की वर्थ समझोगे यहाँ पर। अभी तक शायद आपको वो बता ही नहीं गई है, ठीक है। हो सकता है आपके आसपास ऐसे लोग भी हैं जो आपको अप्रिशिएट नहीं करते कभी। वो आपका जो रिस्पॉन्सिबल, आपकी लाइफ में जो भी कठिनाई है, जो वो है, वो आपके साथ शेयर करेंगे, आधा आपके साथ शेयर करेंगे। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भार बर्डन है आपके लाइफ में, जो भी चीजों का, वो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि वो आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेंगे, ठीक है। ये 3 ऑफ सोर्ट्स वाली जो ऊर्जा यहाँ पे आई है ना, ये तो मैंने काफी हद तक बहुत एक्सप्लेन कर दिया है आपको, बट एंड मुझे ये दिख रहा है कि आप क्वीन ऑफ कप्स में ही होंगे। आपकी जो एंडिंग है ना, ये क्वीन ऑफ कप्स आपको कुछ बहुत बड़ा बना के लेके जाएगी। और अगर आपको पता है ये दिल, इस दिल से क्या क्या हो सकता है, इस दिल से ना दुनिया जीती जा सकती है, किसी के भी दिल में जगह बनाई जा सकती है, किसी भी वॉर को रुकवाया जा सकता है इस दिल की वजह से, ठीक है। इसमें बहुत पावर होती है। अगर आप इसकी वैल्यू करना समझ गए ना, अपने दिल की वैल्यू करना, ठीक है, किसी और के दिल की नहीं, अपने दिल की वैल्यू करना समझ गए ना, तो आप फिर बहुत आगे जाओगे। और यही चीज आपको ना समझाई जाएगी। इसीलिए कुछ लोग के लाइफ में ये लव तो आ रहा है, शायद वो लव मिल नहीं रहा, ठीक है। और जो आपके लिए पर्सन है वो आपकी लाइफ में जरूर आएगा, जो आपको सपोर्ट करेगा और आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है। वो पर्सन जरूर आएगा और आपको अपनाएगा। और ये सारी चीजें ऐसी होंगी ना, आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी, ऐसी चीजें अपने आप होगा। मेरेकल्स होता है, मानो बात होती है, ठीक है। बिलीफ रखो उस पे, होता है। चले आइए, ईश्वर को मानते हो, मेरेकल्स को नहीं मानते, वो भी होते हैं, ठीक है। आइए और जानते हैं आपकी डेस्टिनी के बारे में कि आखिर क्या लिखा है। कोई अच्छा पार्टनर तो फिलहाल आपकी डेस्टिनी में लिखा भी हुआ है, बट मैं यही कहना चाहूंगी, जितना आप पॉजिटिव अप्रोच लेके लाइफ में चलोगे, उतना ही सीढ़ियां आपको मिलेगी। और जैसे आपने कुछ नेगेटिव सोचा, वो सांप आके, सांप सीढ़ी का सांप आके आपको डस लेगा, ठीक है। जितना हो सके पॉजिटिव होके चलो, पॉजिटिव अप्रोच लाइफ में लेके चलो, तो आगे ही बढ़ोगे और सीढ़ियां ही मिलेगी और सीढ़ियां ही दिखेंगी, ठीक है। तो और भी कार्ड आपके लिए लेते चलिए। और मैं ये भी बता दूं, आप हमेशा हार इसलिए जाते हो ना, खुद को प्रायोरिटी पे नहीं रखते, इमोशनल होके दूसरों को ज्यादा ही प्रायोरिटी दे देते हो कभी कभी, और अपनी प्रायोरिटी को नहीं ऊपर रखते, जिसकी वजह से आपका काम हमेशा डिले होता रहता है। प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है आप लोग करते हो, चलो बाद में हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, ठीक है। ये भी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। आपके कार्ड में ये दिख रहा है। चलिए आइए देखते हैं और आपकी डेस्टिनी में क्या है। हीलिंग, ओके। तो अगर हीलिंग आया है तो वाउंड्स भी होंगे। यहाँ देखिए, अभी हार्ट चक्र की बात की ना, आपके हार्ट चक्र को ओपन होने की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे। अगर ब्लॉकेज है तो प्लीज उसको पहले ओपन करिए आप, ये बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि आपका मेन पावर यहीं पर है, मेन पावर यहीं पर है। और इसको हील कौन करने आएगा आपको पता है? आपके पार्टनर। यहाँ मुझे ज्यादा नजर आ रहा है, आपके पार्टनर जो होंगे वो आपको हीलिंग देंगे यहाँ पर, जो भी वाउंड्स है। उसके बाद जैसे आप अपने दिल की सुनना शुरू करोगे ना, आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ होगी, बहुत। 7 ऑफ वांड्स देख रहे हैं, बहुत ग्रोथ होगी। आइए देखते हैं, आपके लाइफ में हीलिंग है, और मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में आपको लाइफ में काफी वाउंड्स दिए गए हैं। आपकी लाइफ इजी नहीं रही है, ठीक है। और आपकी जो इनिशियल है वो भी स्टार्टिंग के ही है। तो मैं देख पा रही स्टार्टिंग में आपके ज्यादा एग्जाम हुए होंगे, ठीक है, आपकी परीक्षाएं ले गई होंगी, ईश्वर ने ली होगी, बट बाद में जाके आपकी लाइफ ना थोड़ी सी इजी होना शुरू होगी। अगर आप में से ऑलरेडी लोग मैरिड हैं तो वो शायद ये चीजें को फील कर पा रहे होंगे कि शायद उनकी शादी होने के बाद उनके लाइफ में कुछ चेंजेस, काफी चेंजेस आए हैं, और उनके पार्टनर के आने की वजह से भी। चलिए आइए देखते हैं।
द सोर्स, माय गॉड, ये है आपका हार्ट जिसमें से ये चमक आप देख रहे हैं। तब आप अपनी दिल की सुनोगे, तब अपनी पावर्स को पहचानोगे। ये आपकी पावर है जो इसके बाद एक्टिवेट हुई है, देख रहे हैं। आपके लिए पहले द हार्ट चक्र का आया है, हीलिंग का कार्ड है, उसके बाद ये आपकी पावर यहाँ पे एक्टिवेट हुई है कि अब मुझे पता है मुझे क्या करना है, राइट। अब मैं अपनी दिल की सुन पा रहा हूँ, अब मैं लाइफ में डिसीजन ले पा रहा हूँ, ये बात है। देख लीजिए, खुद कार्ड्स वैसे ही आ रहे हैं आपके लिए। और देखते हैं, ऐसे ही आप अपने आप को पहचानोगे, अपनी ऊर्जा को पहचानोगे। पहले मैं देख पा रही हूँ आपके आसपास उस तरीके के लोग रहे ही नहीं, बट अब आपको उन लोगों के बीच लाया जाएगा जो आपकी ग्रोथ में मदद करने वाले हैं, जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। आने वाली डेस्टिनी में यही चीजें आपके लिए रखी है ईश्वर ने, बियॉन्ड इल्यूजन, ठीक है। जो आपने सोचा भी ना हो। और ये जो किंग क्वीन ऑफ कप्स होती है ना, इसको फिर पता है क्या चाहिए होता है, इसको मटेरियलिस्टिक चीजों में इतना वैल्यू नहीं होता। वो जानती है कि उसकी पावर्स क्या है, फिर वो अपने दिल से काम लेती है। उसे पता है कि अगर हम कोई चीज दिल से करेंगे, ईश्वर हमें वो खुद ही देगा, खुद ही बख्शेगा। बस हमें ना क्या करना है, अपना काम करना है, हमें यहाँ कर्म करने आए हैं। बियॉन्ड इल्यूजन में पता है, ये जो आपको नहीं, ये चीजें मोह माया फंसाती है चीजों को, इसमें ना आपका अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तो ये मोह माया जो है ना, आपको अपनी तरफ खींच नहीं पाएगी। आपको अच्छा कंट्रोल अपने लाइफ अपने ऊपर हो जाएगा, बहुत अच्छा कंट्रोल आ जाएगा आपके ऊपर। और जब इंसान में खुद पे कंट्रोल आ जाता है ना, उसकी लाइफ उसके हाथ में होती है, फिर आपको पता है। तो ये चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे आप में से काफी लोग, जो लोग देख रहे हैं, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर है। हीलिंग, जब आपकी हीलिंग होगी ना, तभी तभी मैं देख रही हूँ यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। काफी कुछ ऐसी चीजें आपको समझ में आएगी ना लाइफ में, ये आपको समझाई गई है, काफी कुछ आपको लेसन्स दिए गए स्टार्टिंग में ही। चलिए आइए और देखते हैं, गाइडेंस मिलेगी हमें, कार्ड्स क्या बता रहे हैं। कंपैरिजन, एक बहुत बड़ा चेंज आएगा आपके लाइफ में, देख लीजिएगा। और आप तब कैसे थे और अब कैसे हो, फिर आप कंपेयर करोगे खुद को, ठीक है। कंपैरिजन का कार्ड आपके लिए आया है। तब आप कुछ और थे और अब आप कुछ और हो, ऐसा भी दिख रहा है। मैं ये भी देख पा रही हूँ, आप लोग को ना शायद ऑलराउंडर बनाने की कोशिश किया जाए। ऐसा पर्सन जो सब कुछ कर सकता है, घर संभाल सकता है, बाहर भी देख सकता है, ठीक है, सब कुछ कर सकता है, किचन में भी काम कर सकता है, ऑफिस में भी काम कर सकता है। इस तरह का पर्सन आपको बनाया जाएगा, ठीक है। जिसको सब कुछ आता है, कुछ भी करवा लो, ये भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता है, ऐसा कोई पर्सन आपको बनाया जा सकता है यहाँ पर। चलिए ये देखते हैं। हार्मनी इन द लास्ट, नंबर 10 भी आया है लास्ट में आपके लिए। तो मन में शांति, ये भी देख सकते हैं, ये आप इनको भी देख सकते हो, जो क्वीन ऑफ कप्स है। इनकी भी आइज क्लोज है, इनकी भी आइज क्लोज है, ठीक है। एक पीस, एक हार्मनी अंदर है, जो कि आप जानते हो कि रियल पावर है कहाँ पर, रियल पावर अंदर है, ठीक है। इसलिए आप अपनी ऊर्जा को समझ के अपने अंदर वर्क करोगे, फिर आपकी दुनिया बाहर वहां बदलेगी, ठीक है। और एक शांति आपकी लाइफ में आएगी, जो शायद अभी तक आपकी लाइफ में वो पीस, हार्मनी वो नहीं आई है, जो वो सेटिस्फैक्शन जो अभी तक आपको लाइफ से नहीं मिला है, वो सेटिस्फैक्शन आपको आगे डेस्टिनी में मिलेगा इन फ्यूचर। चलिए आइए देखते हैं और भी कार्ड आपके लिए यहाँ पे। पाइल 1, क्या है आपकी डेस्टिनी में, कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 1। हॉस्टिलिटीज, ओके। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपने लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स देखे हैं, उसको फाइट किया है, उसको फेस किया है, भागने की भी कोशिश की है, लेकिन नहीं, कोई और रास्ता था ही नहीं, आपको उसको फेस करके ही आगे बढ़ना था। अभी आप बहुत ही स्ट्रांग पर्सन हो, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आपने बहुत फाइट किया है, और ये मैं बात पहले ही समझ गई थी। जो क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में आते ना, उनकी लाइफ आसान नहीं होती, बहुत कुछ उन्होंने लाइफ में देखा होता, तब वो क्वीन ऑफ, हमेशा से पैम्पर किया गया हो, जिनकी लाइफ बहुत इजी है, वो कभी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको बाहर से प्यार मिल रहा है, अपने अंदर झांकने की कोई उनको जरूरत ही नहीं है। जो अपने अंदर झांक रहा है और समझ रहा है ना उसकी ऊर्जा क्या है, ठीक है, वो है क्वीन ऑफ कप्स, जो अपने दिल को समझ गई ना कि हाँ, मेरा दिल ही मेरी पावर है, कोई और मेरा साथ देना दे, मेरा दिल मेरे साथ देगा, ठीक है, मेरी सोल मेरे साथ है। बस अगर वो पर्सन ये बात समझ गया ना, बस, तो फिर वही क्वीन ऑफ कप्स बनता है, ऐसे कोई भी नहीं बनता। आइए देखते हैं, आसपास कोई हो ना हो, धोखा लोग देंगे आपको, ये भी दिख रहा है। आपके आसपास ऐसे कुछ होंगे जो धोखा भी देंगे,
अपने ही कभी कभी दीवार खड़ी करते हैं, ऑब्स्टिकल्स लाते हैं लाइफ में, ठीक है। तो आपके लाइफ में भी कुछ अपने आपके होंगे जिन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। ऑल टाइड अप, ओके, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि जो अपने रिश्ते हैं ना वही कहीं ना कहीं बहुत चोट पहुंचाते हैं। आपने जिनसे अपने रिश्ते बनाए हैं, रिश्ते जोड़े हैं, ठीक है, कभी कभी वही हमें डिसअपॉइंटमेंट्स देते हैं। ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज में पिकअप कर पा रही हूँ। पता है आप मजबूर हो, आप ऐसे ही देखिए, हम अपने अपनों के सामने ना मजबूर ही होते हैं। यहाँ मजबूर वाली एनर्जी है कि मजबूर थे, मजबूर, दिल दुखा है, अकेले थे, मजबूर थे, ऐसा कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा है। चलिए आइए देखते हैं। द थिंकिंग वुमेन, ठीक है, मैं देख रही हूँ आप ना अपनी लाइफ खुद बदलोगे। आपकी डेस्टिनी मैं बता दूं आपके हाथ में है, ठीक है। और ना आप अपनी जिंदगी खुद बदलोगे। यहाँ पे मुझे काफी हद तक दिख रहा है कि आपका करियर, चाहे अभी वो पीक पे ना हो, अभी वो इतना उज्जवल ना हो, ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का हो भी, बट आगे जाके ना इसका पीक है। लिख के लीजिए, आप कोई जॉब कर रहे हो, आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, या अभी आप अभी भी कंफ्यूज हो कि मुझे आगे क्या करना चाहिए करियर में, ठीक है, बट आपके लिए मैं ये बता दूं, आपका जो करियर है ना आगे जाकर वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। आप इतना लिख के ले लो मुझसे, बहुत ही अच्छा होगा और ये आप खुद करोगे। बस विश्वास करो समय पर, समय समय पे चीजें होती हैं, मैं बता रही हूँ आपको। द थिंकिंग वूमेन, आपकी जो सोच है ना वो बहुत ही अलग है। वो क्वीन ऑफ कप्स हो ना आपकी सोच होगी ना वो दिल से आएगी। और इस कलयुग में इस तरह से सोच पाना बहुत कम लोग होते हैं जो सोचते हैं, ठीक है। आपकी सोच बहुत अलग होगी, ठीक है, इस तितली की तरह होगी। हाँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी, ये जो बटरफ्लाई है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखा रही है मुझे आपके लिए, ठीक है। बहुत खूबसूरत हो गया आपकी जो सोचने की क्षमता है। आप बहुत डेप्थ में जाके चीजों को समझते हो, जो कि जैसे दिल है ना डेप्थ में एकदम, तो वैसे चीजों को डेप्थ में जाके आप समझते हो और आप कोशिश करते हो कि मैं मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, ठीक है। ये कोशिश भी आप करते हो। अगर आप कोशिश भी करोगे ना कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखे भी, तो भी वो नहीं हो पाएगा। आपका दिल खुद दुख जाएगा, लेकिन आपकी वजह से किसी का दिल नहीं दुखेगा, इतना समझ लीजिए आप, ठीक है ना। करियर, मुझे बुक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल लग रही हैं आपको आगे पहुंचाने में। ये भी मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में विजडम और नॉलेज बहुत है, ठीक है, विजडम और नॉलेज बहुत रहेगी। आप कुछ करियर में बहुत ही अच्छा करोगे आगे जाके, देख लीजिएगा। आइए देखते हैं। वाह, द थिंकिंग मैन, वाह वाह वाह, मतलब थिंकिंग वुमेन के साथ थिंकिंग मैन आ रहे हैं, ओके। पर ये थिंकिंग मैन मुझे पता है कौन लग रहे हैं आपके लाइफ में। देखिए ये थिंकिंग मैन मुझे वही लग रहे हैं जो आपके पार्टनर होने वाले हैं, ठीक है। कहते हैं ना हीरे की परख जौहरी को होती है, ठीक है, इनके हाथ में भी क्रिस्टल है, ठीक है। एक हीरे की परख एक जौहरी को होती है, तो वो आपको समझ जाएंगे कि हाँ यही पर्सन है जो मेरे लिए है, ठीक है। ये एक मैं एक आपको वो बता रही हूँ यहाँ पे, ऊर्जा, एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसको स्पेसिफिक जेंडर वाइज मत लीजिएगा, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि आपको जो पहचानने वाला ना वो जौहरी ही होगा कोई, ठीक है। उसे पता है कि आप क्या हो, और अगर आपको खोया तो उसने क्या खोया, ठीक है। चलिए आइए और भी कार्ड लेंगे हम यहाँ पर आपके लिए। नेवर एंडिंग स्टोरी, ओके, आपकी किसी के साथ नेवर एंडिंग स्टोरी हो सकती है, स्पेशली ये लव लाइफ में देख पा रही हूँ कि कोई तो है जिसके साथ आपकी स्टोरी खत्म नहीं होगी, नेक्स्ट लाइफ फिर जाने वाली है, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन, और पास्ट लाइफ से भी आया हो, इस लाइफ में भी मिलेगा, नेक्स्ट लाइफ में भी मिलेगा, कोई तो ऐसा है आपकी लाइफ में, ठीक है, जिसके साथ आपकी ये जो जोड़ी है ना वो हमेशा, जो लव है ना वो चलता रहेगा, कभी इसका कोई एंड नहीं है, वो आपको मिलते रहेंगे हर बार। हैप्पी हैप्पी ब्लेसिंग्स तो आपके लाइफ में है, ठीक है, बस खुश रहो। आपसे कहा जा रहा है, ईश्वर कह रहा है खुश रहो, बस तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, ठीक है। ऐसा ना जाने क्यों ऐसा मैसेज मिल रहा है कि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, ठीक है। ईश्वर चाहता है कि आप खुश रहो, आप खुश होते हो वो खुश होते हैं। खुशियां आपके लाइफ में हैं, चाहे देर से ही सही, लेकिन आएंगी जरूर, ठीक है, विश्वास रखिएगा।
विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। बस खुद पे और अपने ईश्वर पे करिए, चाहे किसी और पे करने की जरूरत हो या ना हो। बस खुद पे और ईश्वर पे होना चाहिए, बस नैया पार लगा देंगे आपकी वो। ऑल दैट ग्लिटर, माय गॉड, यही बातें तो होती हैं। मैं उसे यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हर सोना, जो हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है, लाइक कोई भी बात यहाँ पे, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे आपके पास ही कोई आसपास, बहुत जैसे कि हो सकता है कुछ लोगों को कलर से प्रॉब्लम होती है, खुद के कलर से, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मेरा कलर ऐसा है, मेरे बाल ऐसे हैं, ठीक है। मैं एक बात बता रही हूँ, ठीक है। लड़कियों को स्पेशली होते हैं, ठीक है, कभी अपने आप से सेटिस्फाई नहीं रहती, उनको अपने अंदर कुछ ना कुछ कमी, और दूसरे के अंदर वो लगता है कि सब, वो तो सब परफेक्ट है ना। जो ऐसी वाली एनर्जीज में रहते हैं ना, मैं उनको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ईश्वर ने आपको अलग से बनाया है, आप बहुत ही परफेक्ट हो। जो बनाया है ना, जो तराश के भेजा है ना आपको, जो हो आप, वो बहुत ही अद्भुत है, बस इतना समझ लो, अद्भुत है वो। और उसकी वैल्यू करो, खुद की वैल्यू करो पहली बात तो, चाहे दूसरा कोई कुछ भी कर रहा हो। और मैं ये कह दूंगी, ये भी कहना चाहती हूँ, मास्क, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो मास्क पहनते हैं, हो सकता है सामने से अच्छी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको छुरा भोंकते हैं या बुराइयां करते हैं आपकी, ठीक है, आपके बारे में बुरा ही बोलते हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। तो आप एक काम करो, सब पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, दोस्ती बनाओ, मना नहीं कर रही मैं, बट आपकी भी ऊर्जा मैं जानती हूँ, आप पकड़ लेते हो, आप जानते हो कौन क्या कैसा है, बट स्टिल मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपको इन ऐसे लोगों से ना बचने की जरूरत है। आपके लिए पहले मैंने बता दिया था कि खुद को बचाओ, खुद की एनर्जीज को बचाओ, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। पाइल 1, आप कोशिश करिएगा कि खुद की एनर्जीज को बचा के रखिए। आपके दिल को चोट पहुंचती है, ब्लॉकेज आती है, फिर आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ते इस चक्कर में, ठीक है। आप लाइफ में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे ही आपके दिल का ब्लॉकेज हटेगा, आपको सब चीज क्लियर क्लियर दिखाई देगा, डिसीजन भी आप एकदम सही लेने लगोगे, ठीक है। चलिए और भी कुछ कार्ड्स लेते हैं यहाँ पर, आइए देखते हैं। एंजल्स आपको क्या बताना चाहती हैं। नॉट द राइट टाइम, अभी आपके लिए कुछ ऐसा करने के लिए सही समय नहीं है, अभी भी आपका सही समय नहीं आया, देख लीजिए। पाइल 1, अभी भी आपका सही समय नहीं आया, लेकिन इतना मैं बता दूं, आपके लिए सही समय है, हैप्पी हैप्पी है आपके लिए, ठीक है। आइए देखते हैं और भी कार्ड। आपके इम्तिहान अभी भी चल रहे होंगे, देयर इज समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ है जो आगे मिलेगा, आपके लिए है कुछ बेटर, चिंता मत करिए। अभी वो सही समय नहीं आया है जो आपको बता दिया जाए कि वो क्या है, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करिए। देखिए खुद आया है, तो हम इन्हें ले लेते हैं। यू आर रेडी, किसी चीज के लिए तो आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है। प्रिपेयर किया जा रहा था या जा रहा है, अभी भी इन प्रोसेस है, क्योंकि अभी तो वो चीज नहीं मिलेगी, लेकिन बाद में वो आपको जरूर मिलेगी। बिग हैप्पी चेंजेस, देख लीजिए। अब भाई और मैं क्या बताऊँ आपको भाई, यही आपकी डेस्टिनी है, देख लीजिए, यही आपकी डेस्टिनी है, लिखा हुआ आपको, ये रेडी किया जा रहा है किसके लिए, बिग हैप्पी चेंज के लिए। अभी आपको जरूर ये चीज मिलेगी, क्योंकि आपके लिए कुछ समथिंग है, ऐसा कुछ है जो बहुत सही है और आप ही के लिए बना है, वो सिर्फ आप ही के लिए है, वो चीजें आपको, खुशियां ऐसा लग रहा है आपका वेट कर रही हैं, ठीक है। बट अभी वो सही समय नहीं है, अभी शायद कुछ ऐसा होगा आपके लाइफ में जो अभी, जैसे कुछ लेसन्स अभी बाकी है लेना, या अभी आपको प्रिपेयर करना उस तरीके से भी थोड़ा और बचा है, तो अभी आपके लेसन्स शायद और चलेंगे, फिर उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि आपकी लाइफ बदल जाएगी एकदम से, तो वो यहाँ देख पा रही हूँ मैं। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। अगर आपसे रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने ये इनिशियल्स चूज किए थे, चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। इन्हें हम यहाँ रख लेते हैं साइड में, इतना, ठीक है, इतने साइड में सही है ये। चलिए आइए देखते हैं आपके लिए। पहले इसमें से देखेंगे, कुछ कार्ड्स लेंगे हम, क्या लिखा है आपके डेस्टिनी में। ओके, तो ये 2 कार्ड आए हैं, तो हम इन्हें लेंगे। आपकी डेस्टिनी में जो है वो ये है, देख लीजिए आप भाई, अगर ये ही मिल गया और क्या चाहिए। लव भी है, वेल्थ भी है, वाह भाई वाह, सब है भाई आपके लाइफ में। हाँ, कभी कभी क्या होता है, तुरंत नहीं दिखते हैं हमें,
हमें लगता है कहाँ कुछ तो नहीं है, होता तो मिल जाता है ना। है, फ्यूचर में है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, है आपके पास सब कुछ है, लव भी होगा, वेल्थ भी होगा, ठीक है, बस समय है, समय अभी, समय आपके साथ नहीं है, बस इतना समझ लो, लेकिन आगे जाके ये सारी चीजें आपके लिए हैं। और ये देखते हैं, पहले कार्ड्स मैं लूंगी आपके लिए, और जब ले लूंगी उसके बाद फिर बताती हूँ आपको कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 2। प्यार भी है, पैसा भी है। चलिए ये देखते हैं, 10 of Cups, नाइस कार्ड। द लवर्स, माय गॉड, क्या बात है पाइल 2, क्या बात है, क्या कहूँ मैं, इतनी धमाकेदार एंट्री। कार्ड्स पहले कार्ड्स ऐसे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखा क्या कहा था मैंने, यहाँ पर पैसा भी है, प्यार भी है, क्या बात है, वाह, दिल खुश कर दिया आपने तो, आपके कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। चलिए माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स, बता दीजिए कुछ गलत आया है क्या, एकदम सही आया, और सबसे पहले कार्ड्स यही आए हैं, देख लीजिए। हाँ आइए देखते हैं, आपके कार्ड्स तो मुझे बहुत एक्साइटेड कर रहे कि अब क्या आने वाला है। 10 of Swords आया है। और भी देखते हैं, Two of Wands, ओके। मैं ये देख पा रही हूँ एक चीज यहाँ पे, जो एक मैसेज यहाँ मिल रहा है, ऐसा दिख रहा है जैसे यहाँ पे कुछ लोग इमेच्योर रहे हैं, स्टार्टिंग से कुछ इमेच्योर रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। और आपने ना लोगों को बहुत देखा है, मतलब यार इसके पास तो देखो सब कुछ है ना, ऐसा मुझे क्यों न जाने कैसा फील हो रहा है कि खुद के पास क्या है ये नहीं, दूसरों के पास क्या है ये बहुत देखा है। और आपकी लाइफ में ना एंडिंग्स बहुत हुई हैं और बिगिनिंग्स भी बहुत हुई हैं, बहुत कुछ आपके लाइफ में खत्म हुई हैं चीजें, आप बहुत चीजों से बाहर आए हो, खुद को निकाला है, और एक फिर नई शुरुआत की है आपने। इसीलिए आपकी जर्नी थोड़ी टफ हो सकती है। चलिए और भी कार्ड्स जब तक मैं ना निकाल लूं, मैं क्या बताऊं आपको। पहले इसमें से भी देखेंगे हम, फिर आपको बताते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 2। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ कप्स के नीचे क्वीन ऑफ कप्स। देखिए अगर आप मेल देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आएगा ना जो आपके घर को संजो के रखेगा, ठीक है, जो जिस तरह का आप पार्टनर चाह रहे थे ना, जिसके आने से एक हैप्पी फैमिली वाला, वो चीजें यहाँ पर है। इमोशंस, जो आपके इमोशंस को समझे, जो आपके कप को संभाल के रखे अपने पास, आपकी इमोशंस की कदर करे, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं आपको भी उसकी वैसे ही कदर करनी होगी, ठीक है। यहाँ मुझे एक मैसेज ये दिख रहा है, अगर अपने प्यार से रखा तो वो आपको माँ पार्वती जैसे प्यार करेगी। लेकिन अगर आपने उसको धोखा दिया, क्योंकि वो दिल से सोचती ना, उसको इसकी कदर नहीं की, तो माँ काली बनने में भी उसको समय नहीं लगेगा, ठीक है। वो क्वीन ऑफ कप्स ऐसी होती है, ठीक है। आइए देखते हैं। ओके, और भी कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स। और जो फीमेल्स यहाँ देख रही हैं उनका मैं बता दूं यहाँ पर कि आप अपना घर बहुत अच्छे से बना के रखोगे, ठीक है, अपने घर को संजो के रखोगे, अपने घर को बिखरने नहीं दोगे कभी भी, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे मैसेज आपके लिए मिल रहा है, पूरी कोशिश करोगे। और रिस्पेक्ट, यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है, रिस्पेक्ट, रिश्तों को कदर करना यहाँ पे है। ये आपकी वजह से ऐसा होगा कि आपके जो रिश्ते, जो आपको
जो पार्टनर आपको मिलेगा वो लकी होगा, जो कि आप उनके लाइफ में जाओगे। यहाँ पे आप क्वीन ऑफ कप्स आपकी ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि लवर्स का कार्ड है। आपके लाइफ में दो दो ऐसे हो सकते हैं कि दो लव रिलेशनशिप ऐसे जो आपके लाइफ पे गहरा इफेक्ट डाले, ठीक है। ऐसा है, दो लव रिलेशनशिप आपके लाइफ में हो सकते हैं। द लवर्स के नीचे 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है। तो ऐसा दो रिश्ता हो सकता है आपके लाइफ में, आपकी पूरी डेस्टिनी में आपका ये रहा है कि दो लव रिलेशनशिप हो, एक से में भी शादी हो जाए आपकी, और चूंकि यहाँ पे लव भी है, और एक आपके लाइफ में एक गहरा छाप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये भी दिख रहा है। और आपसे जिनकी भी शादी होगी यहाँ पे मैं देख रही हूँ, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपका सबसे पहले आया है। बहुत खुश रहोगे आप, बहुत खुश रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे, ठीक है। बहुत खुश रहोगे यहाँ पे लवर्स। चलिए और भी कार्ड देखते हैं, फिर बातें करते हैं। मुझे लग रहा है फिजिकली आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सन हो सकते हैं, अगर मेल हो तो, अगर फीमेल हो तो भी, ठीक है। बहुत फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव पर्सन होंगे, ठीक है। इसलिए आपका जो रिश्ता होगा ना वो भी एकदम गहरा पैशनेट वाला। अगर आप कोई रिश्ते में जाओगे ना, लव रिलेशनशिप में, बहुत पैशनेट वाला होगा वो। ये नहीं कि ऐसे बस काम चलाओ, बस टाइम पास, नहीं। कुछ ऐसे दो गहरे रिलेशनशिप आपके लाइफ में हो सकते हैं। द लवर्स का आया है आपके लिए कार्ड, और इसका पैशन आप देख सकते हैं, पैशन कितना है, गहरा रिश्ता किसी से, ठीक है। अगेन ये कप से क्वीन ऑफ कप्स आकर ये घर में खुशियां ले आएगी अपने प्यार से, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ आके लक्ष्मी बन के यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ माँ लक्ष्मी, यहाँ पार्वती बन के आ रही है, यहाँ माँ लक्ष्मी बनकर आ रही हैं, ठीक है ना। पार्वती को लक्ष्मी का दोनों ही गुण, यहाँ वेल्थ लव दोनों ही है। तो भाई आप अपने घर में पैसे भी लक्ष्मी बनकर भी जाओगे, ठीक है। अगर मेल्स देख रहे हो तो आप जो पार्टनर आपके लाइफ में आएंगी, मैं बता दूं, माँ लक्ष्मी बन के भी आएंगी, माँ पार्वती बन के भी आएंगी। ये एक ऊर्जा की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ आप कोई रिलीजन को मत लाइएगा, ये लव और वेल्थ दोनों लेके आपके घर में आने वाली हैं, ठीक है। और अगर फीमेल्स देख रही हैं तो आप जिनके घर जाओगे, ठीक है, उनकी वजह से मतलब आपके वहां जाते ही उनकी ग्रोथ तो होगी, यहाँ आपकी ग्रोथ भी है, मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में होगी, ठीक है, जहां आपको सब कुछ मिलेगा, लव भी वेल्थ भी। चलिए आइए देखते हैं। इतना बेहतरीन कार्ड है। आप देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब क्या बोलूं मैं आपको, बेहतरीन कार्ड है यहाँ पर। पाइल 2 कौन है आप लोग? प्लीज जरूर बता दीजिएगा। अगर आप बता देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कौन है ऐसे लोग, तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है आपके लिए। आइए देखते हैं यहाँ पे। माय गॉड, पैसा ही पैसा, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये देख रहे हैं आप भाई, इसमें 10 ऑफ सोर्ड्स के नीचे आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस लड़की ने, मैं फिलहाल तो यहाँ पे लड़की बोल रही हूँ, आप इसको एक ऊर्जा भी ले सकते हो अगर मेल्स देख रहे हो। इसने कितना बदला है खुद को, इसने बहुत बदला है खुद को, एकदम जैसे फकीर से अमीर, ऐसा इतना, मतलब ये आपको मैं बदलाव बता रही हूँ, ये डिस्टेंस बता रही हूँ कि इसने इतना बदला है खुद को, इतना बदला है। ये इस ऊर्जा में आएगी, देख लीजिएगा आप, इस ऊर्जा में आओगे 9 ऑफ पेंटिकल वाली, जहां अबंडेंस होगी। अबंडेंस क्या है, यहाँ लव है, प्यार की कोई कमी नहीं, पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं, सब कुछ है, पहनावा उड़ावा सब अच्छा, क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है। बट मैं ये देख पा रही हूँ स्टार्टिंग में आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट रहेगी अपने लाइफ से। आपको ऐसा लगा कि ईश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया क्या, ऐसा लोगों को देखोगे इसके पास तो सब कुछ है, ऐसा पूछिए क्यों न जाने 2 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा नजर आ रहा है आपके लिए। आपके लिए एक बहुत बेहतरीन करियर है, ठीक है। करियर में एक न्यू बिगनिंग है। जो भी अब शुरू होगा आपके लाइफ में, ठीक है, वो जड़ से बनेगा। अब जो भी बनेगा, करियर में हो चाहे प्यार में हो, अब जो बनेगा वो जड़ से बनेगा, फिर उसको कोई छीन नहीं सकता आपसे, ठीक है। एक ऐसी शुरुआत, एक ऐसी न्यू बिगनिंग जो आपके साथ रहेगी और साथ में ग्रो करेगी, आपको भी आगे बढ़ने में मदद करेगी, ऐसा। आइए देखते हैं। पेज ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ से लग रहा था कुछ कमी सी है
बट ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ आ जाएगा, जो जैसे विश चीज की विश मांग रहे थे ना दूसरों को देख के, उसके पास तो सब कुछ है, उसके पास तो ये है, उसके पास तो वो है, वो सारी चीजें आप डिजायर जो कर रहे हो ना, वो सारी फुलफिलमेंट, वो सारी चीजें आपको मिलेगी जरूर। यहाँ पे ये है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसी एंडिंग होगी आपकी लाइफ में और एक न्यू बिगिनिंग होगी जो आप कहोगे कि मैं खड़ा होऊंगा और अपने आप को काबिल बनाऊंगा, ये वाली एनर्जी है, ठीक है, आपके लिए यहाँ पर। वाओ, बहुत सुंदर, बेहतरीन। एस ऑफ पेंटिकल के नीचे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दोनों ही गोल है ना, देख रहे, दोनों ही गोल है यहाँ पे। तो समय बदलेगा, समय बदलेगा आपका, देख लीजिएगा। एक इसके पहले आया है और एक इसके पहले आया है। समय बदलेगा और आप इस ऊर्जा में जाओगे। ये भी न्यू बिगनिंग दिखाता है, ये भी न्यू बिगनिंग दिखाता है, एंडिंग भी दिखाता है, न्यू बिगनिंग भी दिखाता है, दोनों ही दिखाता है, ठीक है। और अब जो आपका बनेगा ना वो अलग होगा। स्टेबिलिटी, अच्छी स्टेबिलिटी, एकदम जड़ से शुरुआत, एक जैसे कह रहे फिर से एक जड़ से एक न्यू शुरुआत आपको करने को कहा जा रहा है, होगी आपके लाइफ में। ये एक जड़ से एक न्यू शुरुआत होगी, समय लगेगा बट होगी, ठीक है। आइए देखते हैं, बहुत गहरी ये रीडिंग, बहुत गहरी हो रही है यहाँ पर। चलिए आइए देखते हैं और भी मैसेजेस, आपकी डेस्टिनी में क्या है भाई, क्या है भाई, बताओ। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 2। द बर्डन, लोगों की सुनना बंद कर दो, लोगों की सुनना बंद कर दो, आपके लिए अच्छा होगा, खुद की सुनो। लोग क्या कहते हैं, लोग चाहे जो भी बोले उसको सुनना छोड़ो और अपने दिल की सुनो और वही करो और आगे बढ़ो, यहाँ पे कहा जा रहा है। कभी कभी आप लोगों की सुनते हो जिसकी वजह से आपका चीजें खराब हो जाती हैं। लोगों की मत सुनो, अपने दिल की सुनो। आपका दिल कभी भी आपको ना गलत राह बताएगा और ना ही भटकाएगा, ठीक है। अगर आपका दिल आपको ऐसी भी जगह ले जाता है जहाँ आपको दुख मिल रहा है, इतना समझ लीजिए आपके लाइफ के लेसन के लिए ही है, तो उसको भी लो, सीखो और आगे बढ़ो। बट दूसरों के आगे अपनी इच्छाओं को मत दबाओ, मैं ये कहूंगी आपसे, ठीक है। आइए देखते हैं। और मैं कुछ लोग को ये बता दूं, ये एक मैसेज जो है और ये इसमें रियलिटी है। अगर आपको कोई चीज देर से मिल रही है वो सबसे बेहतरीन होगी, इतना समझ लीजिए। जो चीजें देर से मिलती है ना वो बहुत ही बेहतरीन होती है। आप और वो बताए क्यों इतनी बेहतरीन होती है, यहाँ आपका जो पेशेंस लगा है ना वो उसका एक तरीके से चुकता होता है, ठीक है। यहाँ पर तो जो आपको अगर चीजें देर से भी मिल रही है ना, चाहे वो वेल्थ हो चाहे लव हो, उसकी वैल्यू बहुत होगी, ठीक है। कहते हैं ना, समय से पहले अगर कोई चीज मिल जाती तो उसकी कोई महत्व नहीं होता, वही चीज है यहाँ पे। गाइडेंस देख लीजिए, आपको ईश्वर की गाइडेंस की जरूरत है, किसी और की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी और की सुनने की जरूरत नहीं है, ईश्वर की सुनो। ईश्वर आपके साथ है हमेशा, वो आपको पल पल पे गाइड करता है। या तो अपने दिल की सुनो, आपके दिल के अंदर, आपके अंदर भी ईश्वर ही है, ठीक है। अपनी सुन लेना चाहे, बट किसी और की मत सुनिए कि वो कोई कह रहा है ये करो वो करो तो उसकी सुनो, ऐसा नहीं करना। आगे चलते हैं। चाहे वो करियर में कोई कह रहा हो चाहे लव में कह रहा हो, जर्नी, आपकी जर्नी बहुत लंबी होगी देखना, और जर्नी के एंड में सन है, ठीक है। आपकी जो जर्नी है उसमें ना आपको बहुत हो सकता है मेहनत करनी पड़े, हार्ड वर्क है, बट एंड जाके सन तक पहुंचोगे, ठीक है। एंड में सक्सेस है। अब क्या करोगे एंड में सक्सेस लेके, क्या ही करेंगे फिर, है ना। पूरी जर्नी में तो मेहनत कराई जा रही है, बट ये लेसन मिलना जरूरी है ना। यही यही आपकी किस्मत में ये लिखा है कि हाँ थोड़ा सा आपको सिखाया जाएगा, ठीक है, हार्ड वर्क कराया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर सक्सेस ही सक्सेस है, फिर आपको मजा आएगा उसके बाद। पहले मेहनत कर लो, अभी जवान हड्डियां है, मेहनत हो जाएगी, बाद में फिर सक्सेस ही सक्सेस रहेगी। ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं, तब आपको बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस बैठ के खाना रहेगा, है ना। पैसा इतना जमा हो जाएगा कि आप बैठ के आराम से खा सकोगे, इतना। चलो अभी मेहनत कर लो। वी आर द वर्ल्ड। मुझे लग रहा है आप में से काफी लोग दुनिया से बहुत कनेक्ट हो गए। सोशल लाइफ आपकी, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की हो, अच्छी सोशल लाइफ हो। ये भी दिख रहा है कि यूनिवर्स से बहुत अच्छा कनेक्शन हो सकता है आपका, तभी यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड भी आया है। आपको जो है ना गाइडेंस मिलती रहती है, गाइडेंस मिलती रहती है। और लोगों के साथ मैं देख पा रही हूँ कि आपका अच्छा व्यवहार हो सकता है यहाँ पर,
अर्थ, चलिए आइए देखते हैं। वो आपको ग्रो करने में ना बहुत मदद करेंगे, लोग भी, ठीक है। आइए देखते हैं। लेट गो, चीजों को ना छोड़ना सीखना पड़ेगा आपको। यहाँ नंबर 8 की ऊर्जा भी है। देखो, आपकी जर्नी का भी नंबर 8 है और आपके लेटिंग गो का नंबर भी 8 है। आपसे कहा जा रहा है जो चीजें आपको भारीपन दे रही है दिल में, छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ना ही पड़ता है, चीजों को छोड़ना ही पड़ता है, भूलना ही पड़ता है। आगे नहीं बढ़ोगे तो वो जो ये सन है वहां तक कैसे पहुंचोगे जब यही हिम्मत टूट जाएगी आपकी। तो चीजों को छोड़ना ही पड़ता है। वो जो बस्ता भारी लाद के स्कूल जा रहे हो या मैं बस उसको बता रही हूँ, ठीक है, आपको एक एग्जांपल, उसको उतार दो थोड़ा सा, थोड़ी देर। वो वैसे ही मैं देख पा रही हूँ बर्डन, जो बच्चे टाइम टेबल नहीं लगाते थे, सारी बुक्स कॉपी किताब लेके जाते थे, है ना, भारी सा बैग लेके जाते थे, ठीक है, वो वैसा ही पेन है। पेन वही चीज है आपके लिए अभी लाइफ में, वो भारी बस्ता, ठीक है, उसको उतार दो और आगे बढ़ो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ में आ रहा है यहाँ पर? चलिए आइए देखते हैं। इस समय पढ़ाई से कुछ ऐसा नहीं कह रही हूँ, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। आइए देखते हैं। अटैचमेंट, यहाँ लेट गो क्या करने को कहा जा रहा है? अटैचमेंट, ठीक है ना। किसी से अटैचमेंट हो सकती है आपकी। यहाँ मैंने कहा ना, आपको प्यार होगा तो बहुत ही गहरा होगा, फिर आप छोड़ नहीं पा रहे उसको। आपके लाइफ में 2 लव आएंगे, मैंने पहले ही कहा। आपके 2 से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकती है, मतलब एक जगह से पैसा नहीं, 2 या उससे भी ज्यादा कई जगह से पैसे आ सकते हैं, तभी वेल्थ ही वेल्थ है आपके लिए। अभी मैं देख पा रही हूँ लेट गो क्या करना है, अटैचमेंट, ठीक है। किसी से अटैचमेंट आपकी हो सकती है, लेट गो करो, उसको छोड़ो और आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। जब तक नहीं छोड़ोगे ऐसे ही अंधकार में रहोगे, ऐसे ही डार्क में रहोगे, ठीक है। लाइट नहीं मिल पाएगी। देखो, चाहे तो अब इस जगह से जा सकती है लड़की, लेकिन इसने अपने आप को उसमें बांध के रखा हुआ है, वो उसको वहां से छोड़ के जाना ही नहीं चाहती। और अब नहीं, जितना नहीं जाना चाहोगे अटैचमेंट और डार्कनेस में, वैसे ही डार्कनेस में रहोगे। और अपनी लाइफ खुद ही बदल सकते हो, कोई और नहीं आएगा बदलने के लिए, समझ लो। तो जो लोग अटैचमेंट में अटके हुए हैं उनकी बात कही जा रही है, भाई खुद को बचा लो, क्योंकि आगे भी शायद आपके लिए कोई है यहाँ पर। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, देखा, लाइफ आपको सब दिखाएगी इस समय, लाइफ आपको ना सब दिखाएगी। पैसे से भी आप बहुत अभी लुटे हुए हो मुझे लग रहा है, हाँ, लुटे हुए, मतलब फाइनेंस भी अभी इतना कुछ खास नहीं है आपका यहाँ पे। फाइनेंशियल भी स्ट्रांग नहीं हो, अटैचमेंट भी हो रखी है ना। ईश्वर ने आपके लिए सब रखा है, लेकिन अभी नहीं देगा, वो आपको बाद में देगा। फाइनेंस से भी आपको कमजोर कर रखा है, लव से भी मैं देख रही हूँ आपको कमजोर कर रखा है शायद। कोई चीज तो आप ऐसी है जो छोड़ नहीं पा रहे हो और डार्कनेस में रह रहे हो। चलिए देखते हैं। कोई बात नहीं, कुछ तो रास्ता है आपके लिए। आपको पहले से बता दिया गया आपके लाइफ में क्या क्या है। अगर आप मेल देख रहे हो तो आपके लाइफ में एक ऐसी वुमेन है जो आपके घर में खुशियों से भर देगी। देखिए, ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है ना, वो खुद ही इतनी क्या बताऊं मैं आपको, वो पावरफुल लेडी होगी, ठीक है। और आपके लाइफ में आके वो लव और वेल्थ दोनों ही लेके आएंगी आपके साथ। गॉडेस ऑफ द मून, यहाँ पे कुछ लोग की अवेकनिंग भी हो सकती है। और अभी पता है क्या है, अभी ये प्रॉब्लम है कि आप कुछ ऐसी चीजें जो हिडन है, बिग पिक्चर तो आप देख नहीं पा रहे हो अपने लाइफ की, कि आपके लाइफ में क्या क्या रखा है। अभी आप उदास हो रहे हो उसके चक्कर में कि अभी मेरे पास तो ये सब चीजें है ही नहीं, ना पैसा है, ना प्यार है, कुछ नहीं है, मैं हिडन है अभी सब कुछ बिगर पिक्चर में देख ही नहीं पा रहा हूँ। बट अभी पता है ये क्यों हो रहा है। इस तरीके से आप जब इस पेन से गुजरोगे ना, तो आपकी कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपका फिर साथ देना शुरू करेगी, आपको दिशा दिखाना शुरू करेगी। जब यहाँ इस सिचुएशन में इंसान होता है ना, दिशाहीन हो जाता है, उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करना चाहिए, कहाँ जाऊं। इस समय पे फिर आप अपने दिल की सुनो, इंट्यूशन आपको सबसे अच्छा गाइड करेगी। जब ऐसे सिचुएशन पड़ जाया करो ना, समझ ना आए क्या करे, तुरंत मेडिटेशन पोज में बैठ जाया करो, मेडिटेशन करना शुरू कर दो। बस वही है जो रास्ता है, और कहीं आपको कुछ नहीं पता चलने वाला। जब तक अंदर से सही नहीं होगे, बाहर का रास्ता भी सब बंद दिखाई देगा, मैं पहले बता दे रही हूँ। तो जब नहीं कुछ समझ में आया करे, बस मेडिटेशन की पोज में जाके बैठो, थोड़ा मेडिटेट करो। जब तक रास्ता नहीं मिलता तब तक मेडिटेट तो करो ही करो, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है आपके लिए।
आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है मैसेज। और इस कंडीशन में ना आपको और स्पिरिचुअल बनाया जाता है। जब आपसे सब कुछ छीन लेते हैं ना, आपके पास जब कुछ भी नहीं रहता, तब इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ता ही मुड़ता है। ठीक है, आपको उस तरफ मोड़ा ही जा रहा है और शायद वो जरूरी है। ऑल टाइड अप, बंधे हुए हैं, एकदम बंधे हुए हैं, अभी कुछ भी नहीं कर सकते, मजबूर वाली स्थिति में हो आप, मजबूर वाली स्थिति में, और आपको किया जा रहा है ये, और ये जरूरी है आपके लिए लाइफ में। इतना समझ लो, मैं देख पा रही हूँ आप लोग कुछ ऐसी स्थिति में, आप में से कुछ लोग तो हैं, ठीक है, और जो जिनसे जो रेजोनेट कर रहा है आप उन्हीं ले, ठीक है, जरूरी नहीं कि सभी हो, बट आप में से कुछ लोग तो हैं, लव के प्रॉब्लम में है या कुछ ऐसा है, और यहाँ फाइनेंस के चक्कर में फंसे हुए हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां से बाहर नहीं निकल पा रहे, मजबूरी तो है किसी बात की आपको यहाँ पर, पक्का, ठीक है, और ये जरूरी है आपके लाइफ में, इतना आप समझ लो, गॉडेस ऑफ द मून आया आपके लिए, ठीक है, ये जरूरी है, तो इसको जरूरी की तरह ही लो, लेसन लो इसमें से और आगे बढ़ो। आइए देखते हैं और भी मैसेज आपके लिए क्या है यहाँ पर, कि डेस्टिनी में और क्या है। नो प्लेस लाइक होम, घर की याद घर की याद आती है, कुछ लोग अपने घर से दूर हो क्या। नो प्लेस लाइक होम, ये आपको ये बहुत जल्द ऐसा लग रहा है, ऐसा रियलाइजेशन होगा कि हाँ जो है मेरा परिवार ही है, बाहर वालों से क्या ही उम्मीद करना, ठीक है। नो प्लेस लाइक होम, घर से अच्छी जगह और कोई हो ही नहीं सकती। सच बताए तो घर, अपना घर इज लाइक हेवन, ये आप समझ लो। यहाँ जो सुकून, सेफ्टी आपको मिलती है अपनों के बीच, ऐसा कहीं भी नहीं। हाँ माना घर वालों से भी कहाँ सबकी बनती है ना लेकिन ये है कि जो घर है वही स्वर्ग है आज के जीवन में। आइए देखते हैं, आप में से काफी लोग अपना घर बनाओगे, देख लेना, अपना घर खरीदोगे खुद का। देखा, यहाँ पता प्रॉब्लम क्या है, खुद को कम आंक रहे हो आप, यही गलती हो रही है। अगर आपको किसी से अटैचमेंट भी है, आपको लग रहा है कि मैंने उसे खो, भाई आपने जिसको खोया वो भी ये दुख में होगा कि उसने क्या खोया है। आप खुद को क्यों कम समझते हो, आपको तो इस बात का दुख है कि मैंने उसको खो दिया, ठीक है, जिनका अटैचमेंट चल रहा है। भाई आप भी बहुत वैल्यूएबल हो, जिसने आपको खोया है ना वो भी रो ही रहा होगा, ठीक है। अगर वो रो भी नहीं रहा है ना, लेकिन उसको नहीं पता कि उसने क्या खोया है, उसको नहीं पता उसने क्या खोया है, और आपको भी ये बात नहीं पता चल रही है। पहले खुद पे घमंड करना सीखो ठीक है, मैंने खुद को समझो क्या हो तुम। अगर नहीं समझोगे तो सामने वाला तो वैसे भी नहीं समझने वाला, ठीक है। आइए देखते हैं, खुद को कम मत समझो कभी, कभी भी नहीं, बहुत पावरफुल हो, ईश्वर से बहुत अच्छा कनेक्शन है आपका, भी आपको समझ में नहीं आएगा। इतना समझ लो, किसी और पे भरोसा करने की मैं बोल रही हूँ, करने की जरूरत है ही नहीं। खुद पे करो, ईश्वर पे करो बस, और कुछ नहीं। एक्सचेंज गिफ्ट मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपके लिए, एक हाथ दो एक हाथ लो, ठीक है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। एक्सचेंज है ना, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है आपके पास कोई अनमोल तोहफा है, आप उसे दो, जितना लोगों में बांटोगे उतना और बढ़ेगा। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञान है, जिनके पास ज्ञान है, ऐसा कोई काम है, आप जैसे लोगों की मदद भी करोगे तो लोग आपके लिए खड़े होंगे जब आपको मदद की जरूरत होगी, ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। आपके पास कुछ तो स्पेशल गिफ्ट है, ठीक है, ईश्वर का दिया हुआ, उसको पहचानो कि क्या है, और ना लोगों की मदद करो, लोग तुम्हारी मदद करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी ना सब खड़े होंगे, ठीक। एक्सचेंज गिफ्ट है, एक हाथ दो एक हाथ लो, जो भी कला है उसको रखो, अपने आप को प्रेजेंट करो, अपने आप को बेचो, फिर पैसे भी मिलेंगे उसके बदले, वेल्थ मिलेगा, ठीक है। अपने टैलेंट को समझो, क्या है आपके अंदर, क्या खास है, ठीक है, एक्सचेंज करो। एक्सचेंज करना कैसे है, मनी से करना है एक्सचेंज, अपने टैलेंट को, ठीक है, अपने स्किल को समझो, क्या है उसमें, आपके अंदर क्या खासियत है। आइए देखते हैं, यहाँ पे भी ये चीजें सब आपको बताई जाएंगी, सब सिखाई जाएंगी, इसीलिए ये चीजें मैंने कहा ना क्यों हो रही है, इसीलिए हो रही कि अपनी वैल्यू समझो, अपनी वैल्यू आपने समझी है नहीं, इसलिए ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पर जैसे ही सेल्फ लव करना शुरू कर दोगे, अपनी वैल्यू समझना शुरू कर दोगे ना, वेल्थ भी खुद चल कर आएगा, लव भी खुद ही चल कर आएगा। आइए देखते हैं,
इन द नियर फ्यूचर, ओके, कुछ तो होने वाला है, लेट्स सी क्या होगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जिस भी सिचुएशन में है वो सिचुएशन बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी आपकी, ठीक है। आइए देखते हैं। बिग हैप्पी चेंज, है ना, बिग हैप्पी चेंज। अब क्या चाहिए, क्या चाहिए अब, खुद ही आया है मैसेज आपके लिए, बिग हैप्पी चेंज है आपके लिए यहाँ पर। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और जानो, देखो और चीजें आपको जाननी पड़ेगी इस दुनिया को और खुद को, स्पेशली आप खुद को कहा जा रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपने खुद को गलत समझ के रखा हुआ है। पहले खुद के टैलेंट को समझो क्या है। स्पिरिचुअलिटी में जाना आपके लिए मुझे लगता है बहुत सही रहेगा, क्योंकि ये अगर सिचुएशन में आप हो, ये आपकी सिचुएशन जो इम्प्रूव होगी वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू और जल्दी और अच्छे से होगी, ठीक है। फिर उस सिचुएशन में वापस कभी नहीं जा पाओगे, ना ये आपको हॉन्ट करेगा, ठीक है। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लेते तो आप चीजों को गहराई से समझोगे और दोबारा मतलब लाइफ में आगे बढ़ने में आसानी होगी, दोबारा फिर उस फेज में दोबारा नहीं जाओगे। और बिग हैप्पी चेंज आपके लिए आ रहा है, सुन लीजिए। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अभी आपको बहुत कुछ ऐसी चीजें नहीं पता है, हिडन है आपके लिए। मैंने पहले भी कहा था, मून को देख के गॉडेस ऑफ द मून आया था, मैंने कहा था कुछ अभी चीजें हैं जो हिडन है आपके लिए, आपको नहीं पता ईश्वर ने आपके लिए क्या क्या रखा हुआ है। बस अभी आप नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव में हो, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है आप में से हो, इसकी वजह से ये ऐसा फील कर रहे हो। तो ये है आपकी रीडिंग पाइल 2। पहले तो बहुत खुश कर दिया आपने मुझे, फिर बाद में मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है आपसे कि ऐसी ऊर्जा में हो आप। चलिए कोई बात नहीं, ये जरूरी है इसलिए हो, चलो ठीक है, माफ किया मैंने। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।